अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर टीवी यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, एज लिमिट वाली एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो फेस करना पड़ रही है और मुझे काफी एसएमएस व्हाट्सएप के ऊपर भी आ रहे हैं कि सर एज लिमिट के ऊपर तो एक वीडियो बनाओ, हमें बताओ कि एक्चुअल में ये क्यों लगती है और इसका सलूशन क्या है। तो मेरी भी एक वेबसाइट थी जिस पर एड लिमिट लगी हुई थी। एक्चुअल में वो मेरी वेबसाइट नहीं थी, बल्कि मैंने एक लड़के से बाय की थी। उसने मुझे कहा था कि सर मेरी वेबसाइट है, इस पर बार बार एड लिमिट लग जाती है, तो मैं ये वेबसाइट जो है ना वो सेल करना चाहता हूँ, एड लिमिट इस पर रिमूव ही नहीं हो रही। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे सेल कर दो। उसने मुझे सेल कर दी। तो चूंकि मुझे पता था कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम इस्तेमाल करके एड लिमिट को रिमूव कर सकते हैं, तो वो मैंने प्रोसेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक के अंदर अंदर जो है वो इस पर एड लिमिट जो है वो रिमूव हो चुकी है। वही प्रोसेस मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है ये काफी अरसे से मेरे माइंड में था और इसको मैं इस्तेमाल करता था, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग डेज थे मेरे ब्लॉगिंग के, उस टाइम में मेरे पास एक ब्लॉग स्पॉट के अंदर जो है वो वेबसाइट थी जिसके ऊपर बार बार एड लिमिट लग जाती। तो यहाँ पर वीडियो के दरमियान में एक छोटी सी चीज आपको कहना चाहूंगा कि यार वो सब्सक्राइब थोड़ा सा कर लिया करो, मेहरबानी होगी आपकी। बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोस बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो लाइक भी किया करें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो बात हम कर रहे थे एड लिमिट की। तो वो जो मेरी वेबसाइट थी उसके ऊपर भी एड लिमिट लगती थी। तो मैंने बहुत ज्यादा फिर सर्च किया और एक मैंने गूगल वालों के साथ तो खुद कांटेक्ट भी किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या इशू होता है। ये इनवैलिड ट्रैफिक का ही आपके पास एक मेल आती होगी इनवैलिड ट्रैफिक की, और हमें भी इनवैलिड ट्रैफिक का ही बताया जाता है, लेकिन कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं और उन स्टेप्स को माइंड में रखना होता है, जिसकी वजह से आपकी एड लिमिट जो रिमूव हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तमाम प्रोसेस समझाने वाला हूं। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। तो दोस्तों ये तमाम जो प्रोसेस है वो मैं आपको सिखाऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और जो प्रोसीजर है उसको हम सीख लेते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने वो वेबसाइट ओपन की हुई है। अब यहाँ पर जो आपको एड लिमिट लगने के बाद जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अगर एड लिमिट आपकी रिमूव हो जाती है तो उसके बाद आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो दोनों स्टेप्स जो है वो आपको ध्यान से समझ लेने हैं ताकि बार बार आपको ये चीज़ें जो है वो ना करनी पड़े। यहाँ पर देखिए, मैंने लास्ट पोस्ट जो है वो 3 दिसंबर को की थी, ठीक है। उसके बाद 26 दिसंबर को आज यानी कि पोस्टें मैंने की हैं। इससे पहले जो है वो 30 नवंबर को पोस्टें की हुई थी कुछ, और उसके बाद 28 नवंबर को वक्तन फवक्तन जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं पोस्टें करता था। अब स्टेप 1 आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपकी वेबसाइट पर एड लिमिट लगेगी आपने यहाँ पर आ जाना है गूगल एडसेंस में। गूगल एडसेंस में आने के बाद आपको यहाँ पर एड्स का एक ऑप्शन शो हो रहा है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके अलावा मैं एक आपको चीज़ बता दूँ, एड लिमिट तो रिमूव हो चुकी है, बट मैं व्यू ब्लॉग पर जैसे अभी क्लिक करता हूँ, मैंने वो स्टेप जो एड लिमिट लगने के टाइम फॉलो किए थे वो अभी तक रिमूव नहीं किए और इसीलिए यहाँ पर एड्स भी शो नहीं हो रहे हैं। ये ना समझना कि अभी एड लिमिट लगी हुई है, बिल्कुल नहीं लगी हुई। यहाँ पर ऊपर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए कोई भी शो नहीं हो रहा। मैं इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें कोई भी एरर यहाँ पर शो नहीं हो रहा, बट पहले हो रहा था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एड्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले अगर ऑटो एड्स को ऑन किया हुआ था तो इनको ऑफ कर देना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय एड यूनिट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी आपने एड यूनिट क्रिएट किए होंगे उनको जो वो आपने रिमूव कर देना है। रिमूव किस तरह से करना है, यहाँ पर जो 3 डॉट होता है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आर्काइव का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना, तो वो रिमूव हो जाते हैं, यहाँ से बैक एंड में चले जाते हैं। तो ये 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। नंबर 3 आपको क्या करना है, जहां पर भी आपने अपने ब्लॉग में वो कोड्स पेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, सेटिंग में जाकर जहां पर भी वो कोड आपने लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर लेआउट में सॉरी जाके जहां पर भी वो कोड लगाए हुए हैं गूगल एडसेंस के, वो सभी कोड यहाँ पर रिमूव कर देना है। सो यहाँ पर जहां जहां पर भी कोड लगे हुए थे वो भी मैंने रिमूव किए थे। तो ये आपको एक स्टेप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 4 पर जो आपको स्टेप फॉलो करना है वो ये करना है कि आपने अपने ब्लॉग पर जहां से भी आप ट्रैफिक लेकर आ रहे हो आपने सभी को छोड़ देना है। अगर आप फेसबुक पर शेयर करते हो आपने छोड़ देना, अगर आप व्हाट्सएप पर करते हो आपने छोड़ देना, आप कहीं पर भी शेयर करते हो आपने छोड़ देना है। सिर्फ पोस्टें करनी है अपने ब्लॉग के ऊपर। एक्चुअल में हमारे साथ पता है वजह क्या होती है,
इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से। इनवैलिड ट्रैफिक में वो यूज़र आते हैं जो एक ही डिवाइस से बार बार आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहे होते हैं, बार बार आपकी पोस्ट को ओपन कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक मेरा फेसबुक का अगर ग्रुप है और उसमें 20,000 या 10,000 बंदे हैं और मैं डेली पोस्टिंग शेयर करता हूं, तो एक बंदा जो है वो बल्कि एक क्या वो सभी जो है ना वो डेली आकर उसी मोबाइल से सेम डाटा से आपके ब्लॉग का डेली विजिट करते हैं, कोई ना कोई ऐड पर क्लिक कर जाते हैं। अगर ऐड पर क्लिक ना भी करें तो आपको इंप्रेशन तो देकर जाते ही हैं। अब गूगल क्या समझता है, गूगल ये समझता है कि यार ये सेम आईपी एड्रेस वाला बंदा डेली आता है इसके ब्लॉग पर देख कर जाता है, डेली आता है ऐड देकर जाता है या डेली आता है क्लिक करके जाता है। तो गूगल की नजर में गूगल समझता है, चूंकि वो एक अब रोबोटिक सिस्टम है गूगल का, ठीक है, रोबो काम कर रहे होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये जो बंदा है जो डेली आ रहा है इसकी वेबसाइट पर, ये कोई जो है ना या तो इसने खुद इसको कहा हुआ है कि आप आकर मेरी वेबसाइट का विजिट करो या मेरे किसी ऐड पर क्लिक करो, या ये कोई बोटिक सिस्टम है, ठीक है। तो वो इन दोनों में से किसी एक चीज को तस्वर करके आपको इनवैलिड ट्रैफिक जो है ना वो एरर दे देता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पर एड लिमिट लग जाती है। तो ये आपको 4th नंबर पर स्टेप करना है कि आप जहां पर भी शेयर करते हो अपनी पोस्टों को, चाहे फेसबुक पर करते हो चाहे व्हाट्सएप पर, इसी तरह व्हाट्सएप में भी होता है। अगर आपके एक ग्रुप में तकरीबन 250 बंदा है, 250 बंदे आपके ग्रुप में ऐड हैं और आप डेली पोस्टें 10 पोस्टें शेयर करते हो और उन्हीं 10 पोस्टों पर डेली वो 250 बंदे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आकर डिटेल को रीड करके बैक चले जाते हैं, तो गूगल समझ जाता है कि यार डेली डेली जो वो एक आईपी से बंदे आ रहे हैं, ये इसने लगता है कोई ग्रुप बनाकर रखा हुआ है या कोई इसने स्पेशल बंदे रखे हुए हैं जो जस्ट आते हैं, क्लिक करते हैं और उसके अलावा टाइम थोड़ा स्पेंड करते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि ये नॉर्मली पाकिस्तानियों की आदत होती है कि किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं ना तो कोई वक्त जो है ना वहां पर सर्व नहीं करते और ना ही थोड़ा बहुत टाइम वहां पर स्पेंड करते हैं, वो फौरन वापस आ जाते हैं, क्लिक करके चले जाते हैं लेकिन फौरन वापस आ जाते हैं। तो ये दोनों अपने काम छोड़ देना है, चाहे आप व्हाट्सएप पर करते हैं चाहे फेसबुक पर, कहीं पर भी पोस्टें शेयर नहीं करनी। अब 5th नंबर पर जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको पोस्टें अपनी रेगुलर कंटिन्यू डालनी है। जैसे कि आप पहले कंटिन्यू काम कर रहे थे वैसे ही आपको कंटिन्यू काम करना है। तो उसकी भी एक रीजन है, उसकी रीजन ये है कि जब आपके फेसबुक और व्हाट्सएप से ट्रैफिक नहीं आएगी तो आपकी जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो ऑर्गेनिक आएगी। तो जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी तो तब आपका जो है वो गूगल एडसेंस जो है वो समझ जाएगा कि अब ये बंदा रियल काम कर रहा है और मुझे इससे जो है वो एड लिमिट को अब रिमूव कर देना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो ये वही सिचुएशन है। यहां पर देखिए अभी तक मैंने ऐड चालू नहीं किया, यहां पर देखें 361 पेज व्यूज भी आ चुके हैं, कोई मैं शेयरिंग वगैरह इसको नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो यहां पर देखें अभी चूंकि मैंने एड लिमिट रिमूव होगी, अभी जो है सब चीज़ों को ऑन नहीं किया है, तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी इंप्रेशन शो नहीं हो रहा है। ये थे स्टेप्स जो आपको पहले फॉलो करने हैं एड लिमिट लगने के बाद, ठीक है। अब जो एड लिमिट रिमूव होने के बाद जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सो गाइस वो स्टेप्स बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 2022 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो तो यहाँ पर देखिए एक मैंने वीडियो बनाई हुई टॉप 7 ब्लॉग निशेस, ठीक है, जिनमें आपको इजी रैंक मिलेगी, हाई ट्रैफिक मिलेगी, लो कॉम्पिटिशन हैं और 100% यूनिक आप इनमें आर्टिकल लिख सकते हो और आपको गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये बेस्ट आइडियाज हैं अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो तो इसको कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि ब्लॉगर से बेस्ट है वर्डप्रेस। तो अगर आपने वर्डप्रेस का कोर्स देखना है और वर्डप्रेस के थ्रू ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो इसका भी कंप्लीट कोर्स हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, इसको भी आकर देख लीजिएगा। तो दोनों ये जो कोर्सेज हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गूगल एडसेंस के अप्रूवल से रिलेटेड भी एक कंप्लीट जो है वो मेरा यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएटेड है जिसमें तकरीबन 11 वीडियोस हैं गूगल एडसेंस के अप्रूवल से रिलेटेड। तो अगर आपको अप्रूवल लेने में जो है वो आपको परेशानी होती है या आपकी वेबसाइट बार बार रिजेक्ट हो जाती है तो वो भी आप यहाँ से आकर रीड कर सकते हो या चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी एड लिमिट रिमूव हो गई है तो अब आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको 1 से 2 स्टेप करने हैं। अब पहला स्टेप ये करना है कि आपको गूगल एडसेंस में चले जाना है, देन आपको एड्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, देन आपको यहाँ पर एक पेंसिल का आइकॉन शो होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑटो ऐड का ऑप्शन है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना। सो जैसे आप ऑटो ऐड पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और साइड में ये आपके जो है वो साइट का रिव्यू भी दिखाएगा कि आपकी साइट पर कहाँ कहाँ जो है वो एड्स वगैरह शो होंगे। उसके बाद आपने नीचे आ जाना, ऐड लोड वाले ऑप्शन पे आ जाना और यहाँ इसको जो है वो आपने तकरीबन जितना कम रखना चाहो रख सकते हो। यहाँ से ये तकरीबन इसको दरमियान में सेंटर में रखिएगा भाई, ज्यादा ऐड भी लोड ना हो और कम भी ऐड लोड ना हो, यानी कि नॉर्मल ऐड लोड हो, ठीक है।
उसके बाद ऐड फॉर्मेट में आकर आप इन पेज ऐड को भी जो वो ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद एंकर एड्स को भी, ठीक है, ये पहले आपने सब ऑफ करने हैं, ये बात अपने माइंड में रखनी है। जब आप उनको ऑफ करोगे ना वहां से ऑटो एड्स को, यहां से भी ऑफ करना है, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर ये शो हो रहा है कि एक ऐड यहाँ पे आएगा, एक ऐड यहाँ पे शो होगा, ठीक है, एक ऐड यहाँ पे शो होगा, 3-4 ऐड शो होंगे फर्स्ट पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जो है ना मजीद कम करना चाहो ऐड लोड को, क्योंकि जितने कम ऐड लोड होंगे उतना ही कम चांस रहेगा आपको इनवैलिड ट्रैफिक से आपके एडसेंस पे जो है वो ऐड लिमिट लगने का, ठीक है। ये आपने कर देना। उसके बाद अप्लाई टू साइट का जो ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपने मैनुअल ऐड नहीं लगाने हैं, आपने जस्ट ऑटो एड्स ही ऑन करने हैं। तो ये देखें ऑटो ऐड जो मैंने ऑन कर दिया है। उसके अलावा जो है वो आपको यहाँ पर ऐड यूनिट में देख लेना है, कोई भी आपकी जो वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए और ना ही आपने कोई क्रिएट करने हैं। इसके अलावा आपको बस सिंपल सा यही काम करना है कि आपको बस डेली काम करना है, ठीक है। रेगुलर पोस्टें करनी है, आपको शेयरिंग नहीं करनी है, तब तक नहीं करनी है जब तक आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना जब स्टार्ट हो जाएगी तो देन आप जाकर जब वो इनको शेयर कर सकते हो। अब ये जो ट्रैफिक है ये भी मेरी इसी तरह थी कि ऑर्गेनिक नहीं आ रही थी, मैं शेयर कर रहा था तो ऐड लिमिट लग रही थी। अब चूंकि मुझे पता था कि क्यों ऐड लिमिट लगती है तो इसी रीजन जो है वो, इसी वजह से जो है वो ऐड लिमिट को मुझे सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर आप इसको अगेन शेयर करोगे तो ये जो ऐड लिमिट है वो अगेन आपके ब्लॉग पर लग सकती है। तो बस ये सिंपल सा काम आपको करना है, सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और जिनकी वजह से आपकी जो है वो ऐड लिमिट रिमूव हो सकती है और आप जो है वो परमानेंटली ऐड लिमिट से छुटकारा हासिल कर सकते हो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समर अली टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारी सपोर्ट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पोस्टें पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी पॉइंट की आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जब कांटेक्ट कर सकते हैं, समरम्यो23 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। स्क्रीन पर भी मैं शो करवा दूंगा, आपको हुई होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो वो जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।